हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ थियरम्स। उसके बाद अगर इस सेशन में थियरम्स हो जाते हैं तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कुछ उसके बेस पर बने हुए क्वेश्चंस को। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स। आज तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड की तैयारी चल रही होगी और साथ साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती भी बहुत जरूरी है इस उम्र में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल्स में यहां पर मैंने ही दो थियरम लिख दिए हैं। अब आप सोचो कि सर एक साथ दो थियरम क्यों? क्योंकि ये थियरम अगर हम एक को प्रूफ कर देते हैं तो दूसरे के लिए सिर्फ हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और अलग अलग लिखेंगे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला थियरम क्या है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। और दूसरा थियरम क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो चलिए हम पहले थियरम का प्रूफ देख लेते हैं। क्या कर देते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। देखो यहां पर हमने ए बी सी डी को क्या मान लिया है, एक पैरेललोग्राम। तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें क्या पता होगा, यहां पर ए बी पैरेलल टू डी सी होगा एंड क्या होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। ये भी हमें पता होगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या माना हुआ है, ए सी को। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है, AC एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AB और DC पैरेलल है या AD और BC पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर हमें जानते हो क्या करना है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में अगर बांटता है तो हमें दो ट्रायंगल इसमें देख लेने हैं कोई, और उनको कांग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो चलिए हमने क्या देख लिया, ए बी सी और सी डी ए टू ट्रायंगल्स हैं। लेट ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी क्या है, ए क्या है, ट्रायंगल सी डी ए है। अब देखो ए बी सी कहां पर है, ए बी सी दिख रहा है, सी डी ए। अब ध्यान देना, अब यहीं से हमारा प्रूफ एक्चुअली शुरू होगा। देखो क्या होता है, यहां पर देखोगे तो बी सी ए दिख रहा है कहीं, बी सी ए और डी ए सी। देखो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। कैसे, देखो बी सी ए डी ए सी, ये क्या है, ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान से समझो, जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है या कट करके पास करती है, तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसीलिए बी सी ए और हमारा डी ए सी क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब यहां पर देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ए सी इक्वल टू ए सी। ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन साइड है।
अब यहां पर हम देख लेते हैं क्या हमारा, देखो BAC क्या है, एंगल BAC देखो कहां पर है, BAC, ठीक है, इक्वल टू एंगल DCA यानी कि ये और ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो हमने क्या किया, ABCD को एक पैरेललोग्राम मान लिया, हमने कहा AB पैरेलल टू DC है, AD पैरेलल टू BC है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है किसी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर? फिर हम AC को मान लेते हैं ट्रांसवर्सल या EC का डायगोनल मान लेते हैं। अगर ट्रांसवर्सल है तो हम दो ट्रायंगल यहां पर पाते हैं, कौन कौन सा, ABC और DCA, दो ट्रायंगल पा गए, या CDA बोल लो, DCA बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो ट्रायंगल पा गए कि नहीं। चलिए हमने देखा BCA इक्वल टू DAC है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, AC और इक्वल टू AC यानी AC इक्वल टू AC कर लो, चाहे AC इक्वल टू CA कर लो, इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है, और हमारा BAC इक्वल टू DCA है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, CDA, कैसे है, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, कौन कौन सी, ASA एंगल साइड एंगल, क्या है, एंगल साइड एंगल रूल से हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, थियरम 1। थियरम 1 क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहां पर तो पता ही है ना कि AC क्या है, डायगोनल है, इतनी बात तो पता है कि AC यहां पर क्या है, डायगोनल है। अगर हम चाहते तो DB को भी डायगोनल लेकर के ऐसे ही प्रूव कर सकते, कैसे कि CDB इक्वल टू हो जाता ABD, एक एंगल हो जाता, DB इक्वल टू BD हो जाता कॉमन साइड, ठीक है, फिर हो जाता CBD इक्वल टू हो जाता ADB। तो एंगल साइड एंगल से हम तब भी प्रूव कर देते, चाहे DB को डायगोनल मानते चाहे AC को डायगोनल मानते, दोनों ही तरीकों से हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। AC क्या है, डायगोनल है। अब हमारा थियरम 2 क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये बताओ, हम अगर यहां पर इफ, ये तो प्रूफ ही कर चुके हैं लेकिन लिख देते हैं कि इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, तो क्या होगा, AB इक्वल टू DC होगा एंड AD इक्वल टू BC होगा। तो हेंस ये हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये पहला वाला और दूसरा वाला भी हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। क्या कहा, ABCD को एक पैरेललोग्राम मान लिया, हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर हमने AC को ले लिया ट्रांसवर्सल या डायगोनल मान लिया, ठीक है। लेट ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या हो गया, BCA इक्वल टू DAC एंगल, कैसे एंगल, अल्टरनेट, AC इक्वल टू AC या CA कह दो तो कॉमन साइड है, और BAC इक्वल टू DCA अल्टरनेट एंगल्स। तो ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी या बाई ASA रूल, तो हो जाएगा AC तो हमारा डायगोनल है ही, इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस,
ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों भैया? क्योंकि कांग्रुएंट जो होता है ना उसके सारे साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए साइड इक्वल टू साइड, साइड इक्वल टू साइड। तो हमारा क्या पता चला कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दो थियरम हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम थियरम थर्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? थर्ड देखेंगे। थर्ड थियरम हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे मुझे तो लगता है, और नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला निशान जो है उसे जोर से दबाइए ताकि उसकी आवाज मुझ तक पहुंचे, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिए, बाकी लोगों में शेयर करते रहिए। आगे एग्जाम्स आने वाले हैं और उनकी तैयारी कीजिए धुआंधार, ताकि आपका जो है ज्ञान भी बढ़े और नंबर भी बढ़े, क्योंकि नंबर भी बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो थियरम थर्ड क्या है हमारा देख लेते हैं। ठीक, चलिए थियरम थर्ड, ठीक, क्या कहता है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। ठीक, यही हमारा है थियरम नंबर 3 या थियरम थर्ड। तो हम क्या ले लेते हैं, एक अपना ले लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD। क्या ले लेते हैं? ABCD पैरेललोग्राम ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड्स, अभी देखो यहां पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर अभी बनाना होगा तो हम बना लेंगे। ठीक, कहा है कि अपोजिट साइड्स जो हैं अगर इक्वल हैं, ठीक है, यानी ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर है, तो वो क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए जिसके जो है अपोजिट जो है, सॉरी अपोजिट साइड्स कहा है ना, अपोजिट एंगल्स यहां हो गया ये तो, सॉरी। चलिए देखिए हमारा क्या है, साइड्स है, अपोजिट साइड्स की बात कर लेते हैं। ठीक, अपोजिट साइड्स, देखो एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमने कोई मान लिया कि इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो कहा है भैया ये अगर इसके और ये जो है इसके बराबर है तो ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, इट इज अ क्या है? पैरेललोग्राम। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट। क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इसका एक ट्रांसवर्सल या कह दें कि डायगोनल खींच लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया डायगोनल। अब जैसे ही हमारा डायगोनल मिला, ठीक, डायगोनल मिल गया तो हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे भी दिखाया कि दो ट्रायंगल मिल गए थे, उनको हमने कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, और कांग्रुएंट प्रूफ करते ही हमें मिल गया था कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। यहां पर भी वही चीज थी। अब तीसरी देख लीजिए बात क्या है। अगर हम AB और CD को, क्वाड्रिलेटरल के ABCD को मान ले क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हमारा AD इक्वल टू हो जाएगा BC के। देखो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारा क्या है? लेट
ABCD is a quadrilateral. ठीक, हमारा क्या है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पर हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। क्या है, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं क्या दिया गया है यहां पर, अगर हम ट्रायंगल मान ले कौन सा, ABC और CDA, ABC एंड ट्रायंगल CDA कहां कहां है, ABC CDA। अभी अभी मैंने थियरम नंबर फर्स्ट में क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के, कहां, बाय थियरम फर्स्ट। ठीक, थियरम फर्स्ट क्या था कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, वो दो पार्ट में जो उसका डायगोनल कट करेगा ट्रायंगल्स में, वो दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। यही हमने प्रूफ कर दिया था। क्लियर, यहां इतना समझ में आ गया। अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, BAC, एंगल BAC देखो कहां है, BAC क्या हो जाएगा, DCA के, DCA के होगा। क्लियर, अब अगला क्या होगा, एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू, देखो BCA कहां है, BCA तो होगा DAC। क्या होगा, DAC। देखो BAC इक्वल टू DCA और BCA इक्वल टू DAC हो गया। अब जैसा ही हमने दिखाया इसको, अगर हमने ऐसा दिखा दिया तो ये क्या है, अल्टरनेट है। और ये भी क्या है, अल्टरनेट है। ये दोनों अल्टरनेट है कि नहीं, कह सकते हैं अल्टरनेट। अगर ये है और हमारा AC जो है वो तो डायगोनल है ही, अब AC बराबर AC है तो वो कॉमन साइड हो गया, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर हम जान सकते हैं कि क्या होता है जब इस तरीके से होता है, तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। अब ये अगर ऐसा हो गया तो हम यहां पर बता देंगे कि AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू क्या है, BC। ठीक, ये दोनों चीज हो गई। हमें क्या बोला है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों साइड बराबर हो गई, इस तरीके की, इस तरीके की और इस तरफ की, इस तरफ से, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, यही है हमारी प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक तो नहीं है। ठीक, तो थ्योरम नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समस्या नहीं होना चाहिए। थ्योरम नंबर 4 क्या है कि द अपोजिट angles of a
पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक, क्या बोला है? द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। अगर हम एक पैरेललोग्राम बना ले कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी और डी, यही है हमारा अपोजिट साइड। क्या है? ए डी है जो है बी सी के, और जो हमारा ए बी है वो डी सी के है। चलिए देख लेते हैं कैसे हमें इसे प्रूफ करना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहां पर कितने एंगल हैं? लेट, मान लो क्या है, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो यहां पर हियर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर एंगल्स। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक, अब समझो कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। हम क्या जानते हैं? यहां ए बी सी डी जो है, ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ये तो हमारा पता ही है। क्या पता है? प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं प्रूफ। वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, क्लियर। चलो देखो प्रूफ करते हैं। क्या है? सबसे पहले हमें वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए बी जो है पैरेलल टू डी सी है और जो हमारा ए डी है पैरेलल टू बी सी है। ये चीज पता है हमको। अब ये समझो कि अगर हम ए बी लाइन को लें और डीसी लाइन को ले तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा कि नहीं एडी, और इस हिसाब से एडजेसेंट एंगल, ठीक, एडजेसेंट एंगल की बात करें तो यहां एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, या कह सकते हैं एक ही साइड के दो एंगल्स को जोड़ने पर क्या आता है? 180 आता है। कब? जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कह लो चाहे एडजेसेंट कह लो, इंटीरियर एंगल्स इज 180। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये समझ गए? इतना समझ गए? अगर a प्लस डी इक्वल टू 180 होता है तो बताओ d प्लस सी इक्वल टू 180 होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा भैया? बहुत आराम से होगा। ठीक, अब यहां देखो a प्लस डी इक्वल टू 180, d प्लस सी इक्वल टू 180, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक, सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ठीक, क्या है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एंगल्स हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। वी नो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस।
अब एडजेसेंट एंगल की बात करें तो a प्लस डी इक्वल टू 180, d प्लस सी इक्वल टू 180 कैसे होता है? सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो ये देखो राइट हैंड साइड हमारा बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा बराबर होगा, एंगल a इक्वल टू एंगल c हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से हम एंगल b इक्वल टू एंगल c दिखा देंगे। कैसे? ये देखो ए बी सी या एंगल b प्लस एंगल c क्या हो जाएगा हमारा 180, एंगल b प्लस एंगल c 180 हो गया और एंगल a प्लस एंगल d क्या हो गया 180 हो गया। अब देखो a इक्वल टू c तो है ही, यहां पर रखा जाएगा और तब आ जाएगा एंगल d इक्वल टू एंगल b। कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180, एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 180। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर लो, हमें एंगल d इक्वल टू एंगल b मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे के कुछ जो थियरम्स हैं उनको हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अगर समझ में आता है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।